अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का व्लॉग अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों को और फ़ारूक को नाश्ता मैंने करवा दिया था। अमूमन बच्चे जो हैं वो फ़ारूक के जाने के बाद ही उठते हैं, लेकिन आज अल्लाह की तरफ से बच्चे भी जो हैं हमारे साथ ही उठ गए थे, तो इसीलिए हम सब ने एक साथ ही नाश्ता कर लिया था। दरअसल काफ़ी टाइम से हम फ्रेंड्स का मिलने का प्लान बन रहा था, लेकिन बाहर मिलने की वजह से ना मैं ये प्लान कैंसिल करते जा रही थी। बच्चों के साथ बाहर जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फ़ारूक के साथ अगर मैं बाहर जाती हूँ ना तो हम दोनों मिलकर बच्चों को डील कर लेते हैं, लेकिन अकेले बच्चों के साथ बाहर जाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें घर पर ही इनवाइट कर लेती हूँ। इसीलिए आज घर पर मैंने एक छोटी सी दावत अरेंज कर ली थी अपनी फ्रेंड्स के लिए। बस यहाँ पर उसी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने सोचा कि साथ में व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना बेड सेट कर लिया था। रात में ही मैंने अपने कमरे की बेडशीट जो है वो चेंज कर ली थी, ताकि सुबह ज़्यादा टाइम जो है मेरा इस पर वेस्ट ना हो और मैं बाकी के जो काम हैं उन्हें भी मैनेज कर सकूँ। बेड सेट करने के बाद मैंने डस्टिंग कर ली थी। दरअसल ऊपर का पोर्शन है मेरा, इसीलिए रोज़ाना ही जो है मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है। फ़र्नीचर पे बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाती है। यहाँ पर मैं अपने पार्सल्स की अनबॉक्सिंग कर रही थी। 1-2 दिन पहले ही मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ था। मैंने ब्लैक कलर का डायमंड लैम्प जो है वो ऑर्डर किया हुआ था, एक वो था। बस आज मैंने इनको इनकी जगह पर सेट करना था। एक ब्लैक कलर का डायमंड लैम्प था और कुछ मैंने कैंडल्स ऑर्डर की थी, तो बस आज मैं वही जो है अनबॉक्स कर रही थी उनको। मैंने डिफरेंट फ्रेगरेंस के कैंडल्स ऑर्डर की थी। ये जो ब्लैक सिरेमिक का जार था, इसकी फ्रेगरेंस रोज़ की थी, और इसके साथ मैंने एक टीन का जार ऑर्डर किया था जिसकी कॉफ़ी की फ्रेगरेंस थी। और बाकी जो मैंने 3 ऑर्डर की थी ये स्मॉल जार थे, स्मॉल ग्लास की थी। ग्लास के जार बने हुए थे और इनकी डिफरेंट फ्रेगरेंस थी। एक जैस्मीन थी, एक लेवेंडर थी और आई थिंक एक रोज़ की ही थी। जो एक रोज़ की फ्रेगरेंस की थी वो टूटी हुई मुझे रिसीव हुई थी। बाकी इन सब की जो खुशबू थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बहुत अच्छे प्राइस पे मुझे ये मिल गई थी। मेरे रूम के बाहर यहाँ पर एक ड्रॉर पड़े थे जिस पर मैंने ये लैंप रख दिया था, और इसके साथ ही मैंने एक वास में आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख दिए थे और ये बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना डाइनिंग टेबल सेट कर रही थी। कुछ दिन पहले ही मैंने ये न्यू डाइनिंग टेबल लिया है, तो इस वक्त मेरे पास घर में जो चीज़ें मौजूद हैं मैंने उसमें ही उसके साथ ही अपना डाइनिंग टेबल सेट कर लिया था। मेरे पास एक ग्लास का जार था जिसमें मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख दिए थे, और एक रेटन ट्रे थी जिसमें मैंने कैंडीज़ जार रख दिया था, टिश्यू पेपर रख दिया था और साथ में मैंने कैंडल्स रख दी थी। उसके साथ ही मैंने डिनर सेट की जो प्लेट्स थी वो भी टेबल पर सेट कर दी थी।
रात में ही मैंने अपना डिनर सेट निकाल कर वॉश कर लिया था ताकि वो जो प्लेट्स और क्रॉकरी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो अब बस मैं टेबल सेट कर लूँगी। घर की डीप क्लीनिंग मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी। बस अब चीज़ों को उनकी जगह पर सेट करना था और बस लास्ट जो टचअप होता है मैं वो कर रही थी। चीज़ों को उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रखने के बाद मैं किचन में आ गई थी। केक मैंने सुबह ही बेक कर लिया था और अब ये ठंडा हो गया हुआ था। चॉकलेट गनाश भी मेरा रेडी था। अब बस मैंने केक की लेयरिंग करनी थी। आज की दावत का जो मेन्यू है उसमें मैं बना रही हूँ पुलाव, स्टीम चिकन और वाइट हांडी, और मीठे में चॉकलेट केक और फ्रूट सैलेड है, और उसके साथ मैंने चना चाट बनानी है। केक पर चॉकलेट की अच्छे से लेयरिंग करने के बाद मैंने इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। मेरी कोशिश यही होती है कि अगर घर में जब भी गेट टुगेदर या दावत हो तो ज़्यादातर काम मैं एक दिन पहले ही ख़त्म कर लूँ, ताकि जो दावत का दिन हो उसमें मुझे ज़्यादा बर्डन फ़ील ना हो और थकावट भी ज़्यादा ना हो। इसीलिए मैंने रात में ही काफ़ी हद तक खाना जो है अपना प्रिपेयर कर लिया था। यहाँ पर मैंने चाट के लिए आलू बॉईल कर लिए थे और स्टीम चिकन भी कर लिया था। ये वाइट हांडी मैंने रात को ही प्रिपेयर कर ली थी, बस अब लास्ट मोमेंट पे मुझे इसमें सिर्फ क्रीम ऐड करनी है। और यहाँ पर मैं चने की चाट बना रही थी। चने की जो चाट है ना वो मुझे फ़्रेश ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने इसको रात में प्रिपेयर नहीं किया था। फ्रूट सैलेड और सलाद मैंने रात में ही प्रिपेयर करके फ़्रिज में रख दिया था। अब मुझे सिर्फ चने की चाट और रायता बनाना था। चने की चाट बनाने के लिए मैंने चने और आलू को बॉईल कर लिया था। उसमें मैंने प्याज और धनिया, हरी मिर्चें और टमाटर शामिल कर दिया था। 2 to 3 टेबलस्पून मैंने उसमें दही के ऐड किए थे। दही का जो मैंने रायता बनाया था मैंने वही ऐड कर लिया था, और उसके साथ मैंने इमली का जो पानी था वो ऐड कर दिया था। उसके ऊपर मैंने चाट मसाला शामिल कर दिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया था, और ये बहुत मज़े की चने की चाट बन गई थी। पुलाव के लिए मैंने यखनी वगैरह भी रात में ही प्रिपेयर करके रख ली थी। बस मैंने सुबह इसको उबाल कर इसमें चावल ऐड कर दिए थे और दम पर रख दिया था। यहाँ पर मेरा पुलाव भी रेडी हो गया था, और उसके साथ ही मैंने हांडी को अच्छे से गर्म करके उसमें क्रीम ऐड कर दी थी। जब तक खाना प्रिपेयर हो रहा था मैंने किचन को भी नीट एंड क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने सारे घर में मॉप लगा लिया था और मेरा घर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था।
उसके बाद मेरी फ्रेंड्स आ गई थी, मैंने उनको खाना सर्व कर दिया था। हम लोगों ने खाना एंजॉय किया और बहुत सी बातें भी की। घर पर बुलाने की, घर पर दावत करने की एक रीज़न ये भी थी कि बाहर बैठकर हम लोग इतनी देर तक गॉसिप्स नहीं कर सकते थे। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिल रहे थे, इसीलिए घर पर मैंने इन्हें इनवाइट कर दिया था। एक तो बच्चे भी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे और दूसरा हम लोग बहुत इजीली और रिलैक्स होकर बातें कर रहे थे और हम लोगों ने खाना एंजॉय किया था। खाना वगैरह खाने के बाद मैंने बर्तन उठा लिए थे और इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।